हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जो नीट 2021 है अभी उसके लिए आप क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं उसका ही डिटेल्स बताने वाला हूँ अभी आप लोगों को। जैसा कि अब तक आप लोग को कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब नीट 1 अगस्त को तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है। तो मोस्ट प्रोबेबल डेट मैं स्टार्टिंग से बताता आया हूँ आपको कि ये 2nd वीक ऑफ सितंबर है। तो अभी भी अपने पास ये आप मान के चल सकते हो कि 90 डेज प्लस है। फिजिक्स, जैसा कि जानते हो आप लोग, मैं फिजिक्स टीच करता हूँ। फिजिक्स में 180 मार्क्स हैं आपके और 45 क्वेश्चन हैं। अब देखो, आपने सुना होगा ये कि 80% जो क्वेश्चंस होते हैं, 80% जो क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम में, वो ओनली 60% सिलेबस से आते हैं। 80% क्वेश्चन ओनली 60% सिलेबस से आते हैं। तो मैं जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन मैं थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा आपको, मैं सब कुछ सारे चैप्टर्स कवर करवाऊंगा। हाँ, लेकिन 120 से 140 मार्क्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, इतना आपको जरूर करवाऊंगा। क्योंकि आप देखो, अगर आप 180 मार्क्स की बात करते हो यहाँ से, तो 80% से ओनली 60% से कितने सिलेबस मिलते हैं आपको? 80% क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है। और इसके लिए अगर आपने 15 से 20 चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपका 60% क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं होता है। कुछ सेपरेट जोन होते हैं हर, जैसे कि आपको पता है ऐसा फिक्स होता है किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन, किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी रहते हैं, किसी चैप्टर से 1.5। जैसे कुछ कंबाइंड चैप्टर होते हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स हो गया और सेंटर ऑफ मास कंबाइंड करके 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहते हैं, मतलब हाफ हाफ आप मान सकते हो। तो कंप्लीट चैप्टर पे अगर आपको डेप्थ नहीं है, डेप्थ नॉलेज नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वो जोन पता है कि किस जोन से क्वेश्चन आता है, किस जोन से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि देखो, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है वो थ्योरेटिकल स्ट्रांग होता है, उसे सब कुछ पता होता है कि थ्योरी में क्या हो रहा है, कोई भी गाड़ी कैसे वर्क करता है। लेकिन अगर आप गैरेज में रख दो तो वो गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता है। एक जो गैरेज में काम करते रहता है, सिंपल जो वर्कर रहता है, वो गाड़ी को ठीक कर देता है, उसे सब कुछ पता रहता है कि गाड़ी में क्या कैसे खराबी है, लेकिन उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता है, वो एक इंजीनियर नहीं रहता है। तो मेरे बच्चे, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, स्पेशली नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास डेप्थ नॉलेज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विदाउट डेप्थ नॉलेज के अलावा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ऊपर ऊपर भी नॉलेज है, क्वेश्चन अप्रोचिंग टेक्निक पता है आपको, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली नीट के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि नीट में इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो, जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैंने स्टार्ट किया, तो मैं आपको 15 से 20 चैप्टर ये फिनिश करूंगा। अब मैं ये कैसे फिनिश करूंगा, कितना टाइम देके कैसा क्वेश्चन कराऊंगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो। पिछले 6 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने जितने सारे बच्चे के साथ एक्सपीरियंस लिया है, उसके बेस पे मैं आपको कराऊंगा, सिलेक्टेड टॉपिक्स कराऊंगा, कहां पे मिस्टेक करते हो वो मैं बताऊंगा, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर अभी पॉसिबल नहीं है डेप्थ में जाना। तो क्या क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, कहां कहां गलती करते हैं, वो हमें पता है, वो मैं आपको बताऊंगा। किस जोन से क्वेश्चन आते हैं उस जोन से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और जितना थ्योरी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए उतना थ्योरी भी आपको मिलेगा यहां पे। इसके अलावा सबसे पहला एक इतना चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। दूसरा, मैंने क्लियरली आपको बोल दिया था कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो भी लेक्चर होगा आपका व्हाइट बोर्ड पे ही मिलेगा। थर्ड ये है कि आपको पीडीएफ नोट्स मैं बना के दूंगा। जो भी लेक्चर रहेंगे एक दिन पहले ही, जैसे कल लेक्चर है तो आज ही आपके पास पीडीएफ नोट्स चला जाएगा उस लेक्चर का। अगर कभी लेट भी हो गया, बाय चांस किसी भी कारण से पॉसिबल नहीं हो पाया पीडीएफ, तो लास्ट में मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, लेकिन वो आपको जरूर मिलेगा। फोर्थ थिंग, आप जितने भी मेंबर अभी जुड़ोगे मेरे से, सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। जो भी टॉपिक अभी आपका चल रहा है या पहले टॉपिक से भी अगर कोई भी छोटा से छोटा डाउट है, आप उस ग्रुप में डायरेक्ट सॉल्व करोगे, उस ग्रुप में डायरेक्ट सेंड करोगे और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ी, जैसे कुछ बच्चे का तो डायरेक्ट क्लास में समझ में आ जाएगा, क्लास में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ 10-20 बच्चे ऐसे हो गए, तो उनको मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास भी दूंगा। अगर उनको लगेगा कि बिल्कुल ही थ्योरी मेरा कमजोर है, सर आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करके उसको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। तो 4 डॉट क्लियरिंग हो गया, 5 एक्स्ट्रा क्लास हो गया। नेक्स्ट थिंग, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। कंटिन्यूअस आप पढ़ाई करते रहोगे, डिमोटिवेशन होता है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होता है, उसके लिए मोटिवेट करना मेरा काम है। रेगुलर मोटिवेशन आपको मिलते रहेगा, किस पॉइंट पे आपको वर्क करना है, कहाँ पे आपका वीक एरिया है, कहाँ आपको ज़्यादा वर्क करना चाहिए, ये सब मैं आपको मॉनिटर करते रहूँगा और रिजल्ट तक आपके साथ रहूँगा। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
अब वीकली कितना क्लास होगा, टाइमिंग क्या होगा, ये मैं आपको बता दूंगा, अभी वो फिक्स नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, डे आफ्टर टुमारो, और संडे से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट थिंग बात ये आती है मेरे बच्चे कि जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है, रिकॉर्डेड वीडियो के डिसएडवांटेज ये होते हैं कि आप देखते तो हो लेकिन बोर हो जाते हैं देखते देखते। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अगर डॉट आ गया तो फिर आप उसी टाइम क्लियर नहीं कर पाते हो। बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी हैं, अभी आप देखोगे तो भर भर के क्रैश कोर्स हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें डॉट आ गया तो अब हम क्या करें। इसलिए मैं रिकॉर्डेड के जगह लाइव लेक्चर लिया करूंगा आप लोगों का। अगर एक दो ऐसा मिस हो गया या पॉसिबल नहीं रहा किसी दिन लाइव लेक्चर, तो उसके बैकअप में मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, लेकिन मोस्ट जो रहेगा आपका वो लाइव लेक्चर ही रहेगा। आप उस टाइम देखो या बाद में देखो, अब आपकी मर्जी। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो एक था मेरे पास कंफ्यूजन कि क्या इस कोर्स को फ्री कोर्स स्टार्ट किया जाए या पेड कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो अभी जो भी मेरे पास बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मैंने ये डिस्कशन किया, तो बच्चे ने मुझे ये बताया कि सर आप फ्री रखो इसे, लेकिन इतना नॉमिनल चार्ज रखो कि ये फ्री के बराबर हो जाए। इससे क्या होता है कि जैसे हमारा इंडिया में एक थॉट है ऐसा कि अगर मैंने आपसे 1 रुपया भी लिया है तो मुझे मन में एक रहेगा कि अरे इस बच्चे से मैंने 1 रुपया ले लिया है तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना है। अगर आपने मुझे 1 रुपया दिया है ना, तो आपको भी लगेगा अरे मैंने सर को 1 रुपया दे दिया, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करता तो ये मेरा वेस्ट हो जाता है ना। रिजल्ट का टेंशन बाद में आता है, बच्चे को मनी का टेंशन पहले आ जाता है। तो आप उस मोटो से क्या करोगे, रेगुलर उस क्लास को ज्वाइन करोगे सीरियसली, और जितना मैं बोलूंगा उस पर आप वर्क करोगे, और उस पर आप वर्क करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा यहाँ से। तो मेरे बच्चे मैं कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखने के लिए जा रहा हूँ, आपका 199 रुपीज़ पर मंथ है। ये जो आपका कोर्स है ये 199 रुपीज़ पर मंथ है। सर ये कोर्स कितने दिन का होगा? मैक्सिमम ये 60 डेज में मैं आपका फिनिश कर दूंगा, 60 डेज के अंदर सारा कंप्लीट कर देंगे। बीच बीच में जब मुझे लगेगा कि आपका टेस्ट लेना चाहिए, मैं टेस्ट पेपर प्रोवाइड करके टेस्ट भी करूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कहां से क्या मटेरियल देंगे, जहां जहां का अच्छा मटेरियल मेरे पास है वो मैं आपको सेंड करते जाऊंगा। तो ये बच्चे ऐसा नहीं है कि मैं ये पैसा लेके आपका रख लूंगा। ये 199 का जो मनी है ये मैं आपसे लेके रख नहीं लूंगा, ये आपके लिए रखा रहेगा। आप मुझे 2 महीने 30 डेज 2 महीने आप मुझे पे करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 398 रुपीज़ होते हैं, है ना, 400 के रुपीज़। जब आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हो, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसी दिन मैं इसमें और ऐड करके 500 रुपीज़ आपको एज ए कॉन्ग्रेचुलेसन रिवार्ड ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आप मुझे पे करोगे सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैंने आपसे मनी लिया है तो मैं रेगुलर क्लास करूं, आपके लिए एफर्ट डालूं, नोट्स प्रॉपर सेंड करूं। ऐसे क्या होगा 10 दिन लेने के बाद मुझे किस दिन लगेगा यार आज हेल्थ अच्छा नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पैसे लिया रहूँगा तो मेरे अंदर एक रहेगा कि नहीं आज मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी जैसे भी एफर्ट डाल के मुझे क्लास लेना ही लेना है। और ये मनी मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ आपसे, है ना। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो एज ए रिवार्ड मैं आपको ये 500 रुपीज़ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोर्स था बच्चे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए मैं नंबर लिंक में सेंड कर दूंगा आपको। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, 9896322827 इस नंबर पे आपको पे करके और 199 रुपीज़ पे करके, हाँ जो बच्चे ज़्यादा पे करना चाहते कर सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मेरे लिए रिवार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मनी नहीं है या कम है तो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। जिस बच्चे के पास इतना भी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो चाहते कि नहीं सर मैं 200 रुपये भी नहीं दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप फिर भी मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करना और प्रॉब्लम बताना कि क्या प्रॉब्लम है आपके पास। जो भी बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं पे करके आप गूगल पेटीएम करो, गूगल पे करो, फ़ोन पे, जो भी करो आप इस पे सेंड पे करके आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। इस नंबर पे आप अपना नंबर सेंड कर देना कि आपका कौन सा नंबर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूं, सो दैट नीट 2021 क्रैश कोर्स में मैं ग्रुप को ऐड कर दूंगा। और ये कल तक ही है ऑफर आपके लिए, कल ये ग्रुप क्लोज हो जाएगा। इसमें जितने भी मेंबर रहेंगे मैं उनके साथ वर्क करना स्टार्ट करूंगा, तो आज से कल तक में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके गाइज, अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट आए तो आप फिर डायरेक्ट टेक्स्ट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। तो आई होप आप अपने जो फ्यूचर है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आप करना चाहो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और मेरे से जो भी हेल्प होगा वो मैं हमेशा आपको करूँगा।